हेलो, हाय, नमस्ते, लव इनफाइनाइट टैरो चैनल में एक बार मैं फिर से आ गई हूँ। तो चलिए देखेंगे कि डिवाइन आपसे किस तरह से बातें करना चाह रहे हैं। यूनिवर्स आपको क्या दिखाना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं, क्या एंजल नंबर्स भी आप देख रहे हैं कि नहीं, और साथ ही साथ एंजलिक गाइडेंस आपके लिए क्या है। ये जो जाता हुआ साल है ये बस यूं ही ना गुजर जाए, क्या कुछ नया लेकर आ रहा है कि नहीं। बिल्कुल बिना देर किए चलते हैं। फुल मून के बाद आपके लिए किस तरह की रीडिंग आ रही है, आपके डिवाइन जो है वो आपको किस तरह का मैसेज दे रहे हैं। डिवाइन है, एंजल्स हैं, प्रकृति है, ये आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं। आज से ही क्या कुछ आपको कुछ नया सीखने की ज़रूरत है कि नहीं, ये इस तरह से आपके लिए रीडिंग क्या निकल कर आती है ये देख लेते हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से। डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं, ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं। क्या एंजल्स, जिन भी एंजल्स को आप अट्रैक्ट करते हैं या आप अट्रैक्ट होते हैं, क्या वो आपके साथ हैं और क्या कहना चाह रहे हैं। ओह, हिलेरियन का कार्ड है एंड द मास्टर आर्टिसन। ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल। द किंग ऑफ रोजेस। वन मोर, एक और देख लेते हैं। यस, थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स। द किंग ऑफ फोर्सेस का कार्ड है। वाओ, ब्यूटीफुल। यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि आप जिस तरह से ये कार्ड्स को देख सकते हैं इतनी करीबी से, कि यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसे पादरी कहेंगे या फिर ये कहेंगे कि वो प्रॉफिट हैं, वो कुछ रीड कर रहे हैं, लेकिन बाकी सभी लोग जो हैं वो छाया में हैं। देख रहे हैं ना, छाया इन द सेंस वो एब्सेंट है लेकिन प्रेजेंट भी है। समझ रहे हैं, मुझे ऐसा दिखता है कि नंबर 5 है, आपके जीवन में ज़बरदस्त चेंज लेकर आ रहा है। और ये जो चेंज है ये ना केवल आपके डीएनए को हील करेगा, आपके एंसेस्टर्स की भी गलतियों को सॉर्ट आउट करेगा, बल्कि आपके अंदर इनर पीस भी लेकर आएगा। डिवाइन आपके लिए आपके साथ हैं। डिवाइन इन द सेंस कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो भी आपके साथ हैं। आप कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, कुछ नया, कुछ समथिंग हिस्टोरिकल, समथिंग स्पिरिचुअल, समथिंग आपका ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड कुछ समथिंग पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, या फिर एंसेस्ट्रल हीलिंग कर रहे हैं, तो आपके एंसेस्टर्स आपके ही साथ हैं। आपके डिसीज्ड लव्ड वन आपके ही साथ हैं। मान लीजिए आपके माता पिता, भाई बहन में से भगवान ना करे ऐसा हो, बट कोई ना कोई अगर नहीं है इस दुनिया में प्रेजेंट, वो आपको सुन रहे हैं, बहुत करीब से सुन रहे हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, यानी कि आपकी हीलिंग चल रही है, किसी भी तरह से घबराने की ज़रूरत नहीं है। द किंग ऑफ रोजेस, अगर आप बहुत मुसीबतों में हैं तो जीवन आपका बिल्कुल पलटने वाला है। वैसे भी नेक्स्ट ईयर देखिए 8 नंबर आने वाला है, 2024, 8 ऑफ कीज का कार्ड है। चलिए यहाँ पर देखते हैं। ओ, मेजर कार्ड्स हैं, 2 मेजर कार्ड्स एंड 2 इस तरह के कार्ड्स हैं। ओके, द किंग ऑफ रोजेस। किंग ऑफ रोजेस क्या बताता है कि यहाँ आप जस्ट लाइक अ किंग ही हैं अपने जीवन में। ये ज़रूरी नहीं है कि आप मेल हैं तो ही किंग कहेंगे। किंग मतलब एक राजा समान प्रवृत्ति आपकी है, और ईश्वर आपके साथ है। जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ फूल खिलाएंगे। फूल इन द सेंस जो भी कुछ आप काम करेंगे वो दूसरों के कानों के लिए भी खूबसूरत होगा, आपकी वाणी से भी उनको सुख प्रदान होगा, और आप जो भी कुछ नया काम करना शुरू करने जा रहे हैं वो स्पिरिचुअली दूसरों को हाई करेगा। दूसरों को हाई करने के लिए आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। और यहाँ पर आ गया है 8 ऑफ कीज का कार्ड, यानी कि आप अपनी लैब में, अपने काम में पूरी तरह से सक्षम हैं, पूरी तरह से लीडरशिप में आ रहे हैं, पूरी तरह से कामों को एक बड़ी अच्छी रिसर्च के साथ किसी को दे रहे हैं। देना इन द सेंस कि बहुत लोगों को आप सिखाएंगे। 2024 आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आ रहा है। हो सकता है कि आपने ये सोचा हो कि अब 2024 में मैं कुछ नया ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड, टैरो, एस्ट्रोलॉजी, इससे रिलेटेड कुछ नया काम करूँगा या करूँगी। आप यहाँ पर प्रॉफिट नहीं देख रहे हैं कि इससे कितना प्रॉफिट आ जाएगा, मंथली कितना आ जाएगा, ये तो बिल्कुल आपने सोचा ही नहीं है, जस्ट आपने शुरू कर दिया है। अच्छा, मेरी तरह ही क्या? ऐसा है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि मैं इस तरह से रीडिंग करूँगी, वीडियो पे आऊँगी और पर्सनल पेड रीडिंग भी करूँगी ऐसा। द किंग ऑफ फोर्सेस का कार्ड है। किंग ऑफ फोर्सेस ये बता रहा है कि आप पूरी दुनिया में बिल्कुल यूनिक हैं। यू आर द यूनिक वन। कितना ब्यूटीफुल बादल हैं, आप देख रहे हैं ना, पर्पल कलर के, और आप एक तरह से एक जंगल में हैं। आप ये मत समझिए कि ओ इसका मतलब है कि आप बिल्कुल ही अकेले पड़ गए। इट्स ओके, ह्यूमन बीइंग फॉर्म में अकेले हैं, लेकिन फिर भी प्रकृति आपके साथ है। प्रकृति, यूनिवर्स आपके साथ है। आपकी हर प्रकार की
इच्छाओं को सुन रहे हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल गाइडेंस एंड ब्लेसिंग, यानी कि आपका एंसेस्ट्रल हीलिंग भी चल रहा है और साथ ही साथ हर तरह से ब्लेसिंग भी आपको मिल रही। सॉरी, बहुत तेज़ आवाज़ आ गई। तो आपके लिए किस तरह की गाइडेंस और निकल कर आ रही है इस समय में, और देख लेते हैं। ये ले लें, चलिए ओनली 2 कार्ड्स ले लेते हैं। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, डू समथिंग स्पेशल टुडे फॉर यू फ्रॉम मी। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि मेरी तरफ से आपके लिए बहुत अच्छी ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स हैं, तो इसके लिए आप क्या करना चाहेंगे, जो भी आप अच्छा कर सकते हैं वो करें, क्योंकि द आकाशिक फोर्सेस आर एक्टिव इन एवरी पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड योर बुक्स आर एक्चुअली अ पार्ट ऑफ द आकाशिक लाइब्रेरी। तो यानी कि आकाशिक रिकॉर्ड का क्या मतलब हुआ कि आप जो भी कर्म करते हैं वो आपके हिस्से में आता ही आता है। आपने कुछ अच्छा किया नहीं किया, वो सब कुछ आपके रिकॉर्ड में है। इसीलिए कहती हूँ, कभी भी कोई गलत कमेंट अगर आप करते हैं कहीं पर भी, किसी भी चैनल पर जाकर, तो वो भी आपका नेगेटिव कर्मा ही क्रिएट होता है। क्यों? किसी ना किसी को उससे उन नेगेटिव जो आपके वर्ड्स हैं उनसे क्या होता है, आहत होते हैं। ठीक है, तो ऐसे कोई भी कर्म ना करें जिससे कि किसी के दिल को ठेस पहुंचती हो। आकाशिक फोर्सेस का मतलब ही यही है। अब आप कहें नहीं हमने तो ये हीलिंग करा ली, वो हीलिंग करा ली। हीलिंग आपने करवा ली, लेकिन अगर आप कुछ गलत कहते हैं किसी को या लिखते हैं, चाहे वो आपका कार्मिक ही क्यों ना हो या आपको पसंद ना हो, वो आपका नेगेटिव कर्मा ही है। अगर कोई कार्मिक है और आपके लिए अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा है इस मानव जगत में, स्टार सीड कार्ड में से 2 कार्ड्स आ गए, इस मानव जगत में कोई आपका अच्छा भला नहीं कर रहा है या पॉजिटिवली आपको सर्व नहीं करता है, तो वहाँ से आपको चुपचाप निकल जाना ज़्यादा बेहतर है, बजाय कि आर्गुमेंट करना, उनकी सारी बातों को कहना, गुस्सा निकालना, रिसेंटमेंट में आना कि अब मैं छोड़ूंगी नहीं या छोड़ूंगा नहीं। ये करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके जो तकलीफ़ों आंसुओं का बदला लेने के लिए यूनिवर्स है, डिवाइन बैठे हुए हैं ना, तो चिंता करने की बात ही नहीं है कोई। इनर अल्केमी, ब्यूटीफुल इनर अल्केमी का कार्ड है जो कि बता रहा है कि इस समय में आप इस चीज़ को अचीव कर लेंगे। कब अचीव करेंगे? व्हेन यू रिएक्ट टू फियर विद लव। जब किसी भी तरह के डर को आप लव से जीत लेंगे, तभी कहते हैं ना, या तो फियर रहेगा आपके पॉकेट में या फिर लव रहेगा। फियर और लव, इन दोनों में से कोई एक चीज़ तो आपकी लाइफ में रहती है। एक म्यान में जिस तरह से 2 तलवारें नहीं रह सकती, उसी तरीके से या तो फियर रहेगा या लव रहेगा। अगर आप कहते हैं यस आई एम इन लव, मैं इससे तो प्यार करती हूँ लेकिन उससे नफरत करती हूँ, तो ये यूनिवर्स इस चीज़ को नहीं सुनता, नहीं समझता। प्रेम करना मीन्स सबसे प्रेम करना। प्रेम अल्टीमेट गोल है यूनिवर्स का। आप सभी को प्रेम करें। आप इस जानवर को प्रेम करते हैं, इस जानवर से हेट करते हैं या डरते हैं, वो चीज़ नहीं चलेगी। यूनिवर्स दोगला नहीं है, यूनिवर्स एकमेक है, होलनेस है, वननेस है। ब्यूटीफुल वननेस में जब आप आते हैं तो या तो आपके अंदर फियर रहता है या लव रहता है। ये वाली चीज़ आपकी दिखाई दे रही है। एंड मेडिटेशन का कार्ड है। टेक अ मोमेंट टू कनेक्ट टू सोर्स थ्रू क्वाइट रिफ्लेक्टिव मेडिटेशन। मेडिटेशन करना कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। चुपचाप शांति से एक जगह बैठ जाएं, एकदम चुपचाप शांति से अपनी सांसों को महसूस करें, अपने थॉट्स को देखें। एक थॉट आ रहा, दूसरा जा रहा है, एक आ रहा है, दूसरा जा रहा है। आने दीजिए, जाने दीजिए, आने दीजिए, जाने दीजिए, बस यही कीजिए और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसी से ही आपके अंदर एक शांति आएगी। हो सकता है पहले दिन आपका मन ना लगे, थॉट्स ही थॉट्स आ रहे हैं, पास्ट की चीज़ें सरफेस पर आ रही हैं। अकेले बैठेंगे तभी तो वो सारी गंदगी ऊपर की तरफ आएगी। जिस तरह से मान लीजिए आपने एक ग्लास में मिट्टी है, उसको शेक किया एंड देन उसको एक तरफ साइड में रख दिया। जब वो शांत होगा, वो ग्लास ऑफ वाटर शांत होगा, तभी तो वो गंदगी एक तरफ जाएगी, तभी तो वो दिखाई देगी। जब आप उसको हिला ही रहे हैं चम्मच में मिट्टी और पानी को, तो क्या दिखेगा? कहाँ पर पानी है और कहाँ पर मिट्टी है, कितनी मिट्टी है, क्या पता चलेगा? आपके अंदर की गंदगी, नेगेटिविटी जो भी है कुछ, वो तभी पता चलेगा जब आप शांत हैं। सीधी सी बात है। शांत झील है ना, उसी में आप अपना चेहरा देख सकते हैं। बहती हुई नदी में चेहरा नहीं दिखेगा। ये नदी क्या है? ये आपके इमोशंस हैं। तो डिवाइन आपसे यही कह रहे हैं कि आप अपने इमोशंस पर ध्यान दें और आपके आने वाला साल आपको स्पिरिचुअली हाई करने के लिए काफ़ी है।
थैंक यू सो मच। धन्यवाद।